त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया कि प्रभु महावीर ने एक पंडित मुनि के लिए पंच महाव्रतधारी एक श्रमण के लिए कई प्रकार की शिक्षाएं दी इस 7वीं गाथा के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया गया कि साधु को सदैव इस बात से शंकाशील रहना चाहिए कि कहीं उसके मूल गुणों के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष ना लग जाए। और दूसरी बात कही कि जिसने घर बार का त्याग कर दिया है, संसार के सभी संबंधों का त्याग कर दिया है, सभी भौतिक साधनों का त्याग करके जो संयम के मार्ग पर अग्रसर हो गया है, उस मुनि को गृहस्थ के साथ में किसी तरह का कोई ज्यादा परिचय नहीं रखना है, और जो थोड़ा बहुत परिचय है उस परिचय को भी एक पाश के समान यानी बंधन के समान समझ करके धीरे धीरे उसका भी क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। और तीसरी बात कही कि यह औदारिक शरीर जब तक ज्ञान, ध्यान, दर्शन, चारित्र, संयम और तप और धर्म की आराधना करने के योग्य है, तब तक इस शरीर की आहार और पानी के द्वारा वृद्धि करे, सुरक्षा करे और रक्षा करे। लेकिन जिस समय वो ज्ञेय परिज्ञा के द्वारा यह जान ले कि अब मेरा शरीर संयम की आराधना करने के योग्य नहीं रहा है, यह शरीर क्षीण हो गया है, तो ज्ञेय परिज्ञा के द्वारा जान करके फिर प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा आहार पानी का त्याग कर, यानी अश्नम, पानम, खाद्यम और स्वाद्यम चारों प्रकार के आहार का त्याग करे, अपनी अंतिम साधना संयम और संथारा और संलेखना के अंदर संलग्न हो जाए और इस औदारिक शरीर जो नष्ट होने वाला है, इस शरीर का क्या कर दे, त्याग। और उसके बाद में अगली गाथा के अंदर प्रभु ने और शिक्षा देते हुए एक साधक के लिए, एक मुनि के लिए क्या बात बताई। छंदम निरोहेन उवे इमोखम आसे जहा सिक्कियवम मदारी पौवाइम बासाइम चरे पमत्तो तम्मा मुने किप्पमुवे इमोखम। और इस 8वीं गाथा के अंदर प्रभु ने एक साधक को, एक शिष्य को, एक मुनि को शिक्षा देते हुए फरमाया, और यहाँ पर उपमा दी है एक अश्व की, यानी एक घोड़ा। कैसा घोड़ा कि जो घोड़ा अपने सवार की अधीनता में रह करके, यानी उसका जो सवार है, उसका जो मालिक है, उसकी अधीनता में रहे। अधीनता यानी आज्ञा में रहे, आज्ञा में रह करके अधीनता में रहा हुआ घोड़ा जो शिक्षा प्राप्त करता है। क्योंकि बंधु, यदि शिक्षा प्राप्त करनी है तो क्या रहना पड़ेगा, आज्ञा। एक शिष्य भी यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो वही शिष्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है जो अपने बड़ों की, अपने गुरु की आज्ञा में रहता है। और जो आज्ञा में नहीं रहता है, स्वच्छंद होकर के रहता है, उसको कभी शिक्षा प्राप्त होने वाली। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो विनयवान हो और आज्ञा का पालन करने वाला। क्योंकि आज्ञा का पालन कौन करेगा, जो विनयवान है। और बिना विनय के आज्ञा का पालन नहीं होगा, और आज्ञा के बिना उसको कभी शिक्षा प्राप्त होने वाली नहीं। तो यहाँ पर क्या बताया, एक ऐसा घोड़ा
जो अपने सवार की अधीनता में रह करके जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली है। शिक्षा का अर्थ अश्व को ये अक्षर ज्ञान तो प्राप्त नहीं करेगा। घोड़े के लिए, अश्व के लिए शिक्षा क्या बताई गई है कि युद्ध के जो दाव पेच होते हैं, शत्रु जब इस प्रकार से आक्रमण करे तो तुम्हें क्या करना है, अपने मालिक की सुरक्षा कैसे करनी है, खुद की सुरक्षा कैसे करनी है। युद्ध के जो सभी दाव पेच हैं, उन दाव पेचों को वो सीख लेता है, कब आगे बढ़ना और कब अपने कदम पीछे हटाना। तो जो आज्ञा में अधीनता में रहता है, अधीनता में रह करके एक तो शिक्षा प्राप्त किया हुआ, और दूसरी विशेषता बताई जिसने अपने शरीर पर कवच धारण कर रखा है। जैसे एक योद्धा भी युद्ध क्षेत्र के अंदर जाता है तो वो क्या धारण करता है, कवच। पीठ पर भी धारण किया जाता है, छाती पर भी धारण करते हैं, भुजाओं पर भी धारण करते हैं। और वो कवच किस लिए होता है, सुरक्षा के लिए, ताकि सामने वाला कोई वार करे उसके शरीर के ऊपर कोई घाव ना। तो सुरक्षा के लिए जो कवच धारण किया जाता है, तो एक ऐसा अश्व है, एक ऐसा घोड़ा है जिसने एक तो धारण कर रखा है कवच, और दूसरा आज्ञा में रह करके जिसने प्राप्त कर ली है शिक्षा। तो ऐसा अश्व जब शत्रुओं के बीच में जाता है, युद्ध क्षेत्र के अंदर जो अपने सवार को लेकर के जाता है, तो ऐसा अश्व उस युद्ध के अंदर कभी भी पराजय का सामना करने वाला नहीं। उसको क्या मिलती है, विजय मिलती है, जय मिलती है, तो विजय लेकर के बाहर आता है। तो उसी प्रकार उस अश्व के समान एक शिष्य के लिए कहा कि जैसे वो अश्व अपने सवार की अधीनता में रहता है, तो एक शिष्य को भी क्या चाहिए, एक साधु को भी क्या चाहिए, अपने गुरु की अधीनता में रहे। किसमें रहे, अधीनता में। लेकिन आजकल क्या है कि कोई किसी के अंडर में रहना पसंद, और विशेष करके गृहस्थ में तो ज्यादा ही हो गए, और कई हद तक साधुओं में भी हो गए। सब क्या रहना चाहते हैं, स्वतंत्र। मैं किसी से दब करके क्यों रहूं, मैं किसी के अधीन क्यों रहूं, मैं कोई छोटा हूं या छोटे बाप की संतान हूं। लेकिन भगवान की वाणी क्या कहती है, जीवन में यदि शिक्षा प्राप्त करनी है, गुण प्राप्त करने हैं, और जीवन रूपी युद्ध के अंदर और युद्ध क्षेत्र के अंदर विजय प्राप्त करनी है, तो क्या रहना पड़ेगा, अधीन, नम करके रहना पड़ेगा, आज्ञा में रहना पड़ेगा। तो एक शिष्य के लिए कहा, उस अश्व के समान जो शिष्य अपने गुरु की अधीनता में रह करके, और घोड़े ने अधीनता में रह करके क्या प्राप्त की थी, शिक्षा, शिक्षा प्राप्त की। तो क्या कहा, उसी प्रकार गुरु की आज्ञा में रह करके शिष्य को भी उन शास्त्रों का, आगमों का पहले ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करके उनका आचरण करना, यानी जीवन के अंदर अंगीकार करना। तो जो शिष्य गुरु की अधीनता में रह करके शिक्षा, अपने शास्त्र के अनुसार आचार का पालन करता है, और जो मुनि स्वच्छंदता का त्याग कर देता है। स्वच्छंदता का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र रहना, मन के मते रहना, मन के मते करना, जैसे मुझे जचेगा वैसा काम करूंगा, मैं कोई किसी की आज्ञा पालने वाला नहीं। तो जो स्वच्छंदता का त्याग कर देता है, और ऐसा मुनि जो मोक्ष का अभिलाषी है, और जो स्वच्छंदता को छोड़ करके गुरु की अधीनता में रह करके शास्त्र के अनुसार आचार का सेवन करता है, वो मोक्ष का पालन कर मोक्ष को प्राप्त करता है। अतएव, और इसका दूसरा अर्थ क्या बताया गया कि अथवा गुरु की आज्ञा में रहता हुआ साधु पूर्व वर्षों तक प्रमाद रहित होकर के जो विचरण करता है, वो मुनि अंतिम के अंदर ही तम्मा मुने किप मुमेय मुख, वो कई पूर्व वर्षों तक संयम का पालन करके अंतिम के अंदर कहाँ चला जाता है, मोक्ष में चला जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर बात आई आज्ञा की, और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के ही जो 28वां अध्ययन चलता है, 28वें अध्ययन की 16वीं गाथा के अंदर वर्णन आता है कि प्रभु ने रुचियों का वर्णन किया। किसका वर्णन किया, रुचि। और वो रुचि 10 प्रकार की बताई गई। रुचि का अर्थ क्या होता है, ऐसा
हाँ, इंटरेस्ट, सामान्य भाषा में कह दे इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर रुचि का अर्थ क्या बताया है? 10 प्रकार के ऐसे मार्ग बताए हैं कि इन 10 मार्गों को अंगीकार करके जीव संकित का स्पर्श करता है, और जिसने संकित का स्पर्श कर लिया है और वो मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पर रुचि का अर्थ क्या होता है? जैसे एक व्यक्ति भोजन करता है, एक तो होता है हम कहते हैं कि बड़ा टेस्टी भोजन है, बड़ा रुच करके भोजन किया। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो 10 मार्ग बताए हैं, उन मार्गों का पालन करे। कैसे? रुचि सहित, मन से। जैसे आज्ञा का भी पालन करे, जैसे एक आज्ञा रुचि का वर्णन आया। गुरु की आज्ञा का पालन करे, मजबूरी से नहीं। हाँ, क्या करूं, बड़े हैं, गुरु हैं, इसलिए आज्ञा माननी पड़ेगी। मन तो नहीं है, लेकिन क्या पालनी पड़ेगी? आज्ञा। नहीं, ऐसे नहीं, अपने मन से ये मेरा कर्तव्य है। गुरु ने दिन कह दिया तो दिन, और रात कह दिया तो रात। और मन के अंदर ये श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु ने जो कुछ भी कहा है वो मेरे अच्छे के लिए ही कहा है। गुरु कभी मेरा अहित नहीं चाहेंगे। इस दृष्टि से ऐसी रुचि के साथ में यदि आज्ञा का पालन करता है तो ही उसका आज्ञा का पालन करना सार्थक होता है। और प्रभु ने बंधुओं एक उपदेश देते हुए क्या कहा? अणाओ धम्मो। सबसे बड़ा धर्म किसमें है? अणाओ। अणाओ यानी आज्ञा में। आज्ञा में ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए प्रभु महावीर ने स्थान स्थान के ऊपर क्या फरमाया? हे भव्य प्राणियों, हे देवानुप्रियो, मैंने मेरे जीवन में क्या किया ऐसा मत करो। मैंने जो किया वैसा मत करो, बल्कि मैंने जो कहा वैसा करो। समझ में आई बात? हाँ, जैसे भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, उसके अंदर कई बातें ऐसी आ जाती हैं, उसके अंदर कई लोग प्रश्न करते हैं ये कल्पता है क्या? भगवान के लिए भी कई बातें कह देते हैं, लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ थे और वो तीर्थंकर की आत्मा थी जो अनंत ज्ञानी थे, शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त करने वाले थे, और जिनकी आत्मा के अंदर अनंत गुण विद्यमान थे, अनंत शक्तिशाली थे, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भरा हुआ था जिनके अंदर। कहाँ तो तीर्थंकर की आत्मा और कहाँ पर? हाँ, एक दृष्टि से आत्मा एक समान है, लेकिन अभी तक हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों के पुद्गल लगे हुए हैं, कर्मों का मैल लगा हुआ है। तो प्रभु ने क्या फरमाया कि मैंने जैसा किया तुम वैसा मत करो, बल्कि जैसा मैंने कहा वैसा करो। क्योंकि मैंने जो किया तुम्हें क्या मालूम मैंने कौन सी परिस्थिति के अंदर किया? मेरे सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति खड़ी थी जो मैंने वो कार्य किया, और क्या सोच करके किया? वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो सोच, वो ज्ञान, वो बुद्धि अभी तुम्हारे पास में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बड़े जो हमें शिक्षा देते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उसको अंगीकार करना चाहिए। और बंधुओं, यहाँ तक ज्ञानियों ने फरमा दिया, भगवान की स्तुति करने से भी बड़ी होती है भगवान की आज्ञा। समझ में आई बात? भगवान की स्तुति, एक व्यक्ति तो वो है जो पूरा दिन ओम शांति ओम शांति ओम शांति की माला फेरता है, और ओम वर्धमानाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः, ओम वर्धमानाय नमः की माला फेरता है। एक व्यक्ति तो भगवान के नाम की स्तुति कर रहा है, और एक व्यक्ति वो है जो 24 घंटे ये ध्यान रखता है भगवान ने जीवन जीने की कला कैसे बताई, कैसे मुझे उठना चाहिए, कैसे मुझे चलना चाहिए, कैसे मुझे खाना चाहिए, कैसे मुझे सोना चाहिए, कैसा किसी के साथ में व्यवहार करना चाहिए। जैसा प्रभु ने बताया है वैसा ही मुझे करना है। तो इन दोनों के अंदर श्रेष्ठ कौन है? आज्ञा का। एक सेठ जी के 2 सेठानियां, एक सेठ जी के 2 सेठानियां, और दोनों की नेचर के अंदर बड़ा अंतर। एक सेठानी तो ऐसी जो सेठ जी ने दिन कह दिया तो दिन, रात्रि को भी दिन कह दिया तो दिन, और रात कह दिया तो रात। रात्रि को 12 बजे भी उठ करके सेठ जी कहते मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, हाथों हाथ भरी नींद में से उठ करके सेठ जी की आज्ञा का पालन करती है। और एक सेठानी उनकी बड़ी स्तुति करती है, रोज 1 घंटा बैठ करके उनके नाम की माला फेरती है। हीरालाल। हाँ, कई नाम ऐसा क्या फरमाया? हीरालाल। हीरालाल। हाँ, हीरालाल जी के नाम की रोज क्या फेरती है? माला फेरती है। एक बार का समय योग ऐसा हुआ, सेठ जी दुकान से घर आ रहे थे
और पीछे पड़ गया कुत्ता, और भागे 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 घर पर आए और फटाफट दरवाजा बजाया, जोर से दरवाजा खोला, क्योंकि पीछे कौन पड़ा है? कुत्ता पड़ा है। अब एक सेठानी तो ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः की क्या फेर रही थी? माला फेर रही थी। और एक पत्नी जो थी वो पूजा घर के अंदर भगवान की पूजा कर रही थी। लेकिन सेठ जी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया और सबसे पहले कानों के अंदर आवाज पड़ी, जो ड्यूटी के अंदर बैठी क्या फेर रही है? माला फेर रही है। दरवाजा बजाया, सुनाई दिया अच्छी तरह से, और बाहर से आवाज भी आ रही है सेठ जी की, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। लेकिन उसका नियम था माला फेरते हुए उठना। हाँ, हीरालाल जी के नाम की माला फेर रही है और हीरालाल जी बाहर तड़प रहे हैं, दरवाजा खोलो, लेकिन उठ कैसे सकती है? और एक सेठानी भगवान की जोत बत्ती वहां पर आरती पूजा कर रही थी, उसके कानों में फिर आवाज पड़ी, क्योंकि थोड़ा अंदर थी, एकदम आवाज पड़ी, विचार किया, जोर से दरवाजा बजा रहे हैं, क्या मुसीबत आई, सब कुछ वहीं पर छोड़ करके भाग करके आकर के झट से दरवाजा खोला। और सेठ जी ने आकर के देखा ये यहीं पे बैठी है। सबसे पहले तो आवाज इसने सुनी और पूछा कि तुमने आकर के दरवाजा क्यों नहीं खोला? कैसे उठ सकती हूँ, मैं तो आपके नाम की क्या फेर रही हूँ। और आप ही फरमाओ, आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ सेठानी कौन है? हाँ, दरवाजा खोलने वाली। मैं को माला फेर रही है ना, एक तो माला फेर रही है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि माला फेरने से जब सेठ जी मुसीबत के अंदर है, जब उनको वहां पर उनका सहयोग चाहिए, वो सहयोग नहीं कर सकती। भूख लगे तो उनको खाना बना करके नहीं दे सकती, वस्त्र धुले हुए नहीं दे सकती, वो सेठानी किसी काम की। उसी प्रकार केवल भगवान का नाम लेने से, उनका नाम का सिमरन करने से कुछ होने वाला नहीं। भगवान ने जो आज्ञा फरमाई उसका क्या करना है? पालन करना है। उसी प्रकार माता पिता की फोटो घर के अंदर सजा भी दें, लेकिन समय पर उनको भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग के ऊपर नहीं चले, तो जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु ने यही शिक्षा दी कि गुरु की, बड़ों की, ज्ञानियों की, महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करो। और जो शिष्य और जो बेटा मनु अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है ना, उसी शिष्य को अपने गुरु का खजाना प्राप्त होता है, और उसी पुत्र को अपने पिता का खजाना प्राप्त होता है। और पुत्र को पिता का खजाना प्राप्त होना यानी धन प्राप्त होता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को खजाना प्राप्त होता है, कौन सा? ज्ञान का खजाना। और याद रखना बंधुओं, जो शिष्य अपने गुरु की आज्ञा के अंदर रहता है ना, उसे कई बार ज्ञान सीखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप भीतर से ज्ञान क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। और ऐसा दृष्टांत हमारे शास्त्रों के अंदर एक नहीं है, अनेक दृष्टांत भरे हुए हैं जिन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। जैसे एक बार आपको दृष्टांत बताया था, गुरु ने आज्ञा दी, जा बेटा तुम्हें ज्ञान नहीं चढ़ता कोई बात नहीं, माँ तुष याद करता है। उसी को सब कुछ मान लिया और माँ तुष भी भूल गए। क्या बोलने लगे? थोड़ा जोर से बोलिए, याद हो तो। मास्तुष तो भूल गए, क्या बोलने लगे? मास्तुष। लेकिन गुरु की आज्ञा का, गुरु पर श्रद्धा होने का फल क्या प्राप्त हुआ? ये दो शब्द रट रहे थे, वो भी गलत, लेकिन उन दो शब्द रटते रटते ही केवल ज्ञान प्राप्त हो। और बंधु, ये तो चौथे आर्य की बातें हैं, लेकिन एक पंचम आर्य की, इसी आर्य की मैं आपको बात बताऊं कि गुरु आज्ञा का कितना बड़ा फल होता है। जो हम अब शनिवार रविवार को जो आचार्य भगवंतों की जन्म जयंती मना रहे हैं, उनके अंदर श्रमण संघ प्रथम पटधर आचार्य पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब, उनके एक शिष्य हुए पंडित रत्न पूज्य श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब, जिनके नाम के आगे शब्द क्या लगा? पंडित। हेमचंद्र जी के नाम के आगे क्या लगा? पंडित। लेकिन वो पहले से ही पंडित नहीं थे, वो पंडित बने गुरु आज्ञा से। कैसे? कि जब श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब ने दीक्षा अंगीकार की, गुरु की सेवा करने में नंबर 1, गुरु की आज्ञा का पालन करने में नंबर 1, संयम की साधना के अंदर जो महाव्रत हैं, समितियां हैं, गुप्तियां हैं, सबका पालन करने में नंबर 1। लेकिन एक ही चीज की सबसे बड़ी कमी थी कि ज्ञानावर्णीय कर्म का घोर उदय चल रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि ज्ञान के ऊपर तो काले काले बादल कर्मों के
छाए हुए थे। यहाँ तक कंडीशन थी कि शायद पूरा प्रतिगमन भी एकदम कंठस्थ नहीं था। जब भी कुछ याद करने के लिए बैठते, खूब पुरुषार्थ करते, कुछ भी याद नहीं होता। क्योंकि बंधुओं, किसके कौन से कर्म का उदय है, किनके कौन से कर्म का उदय है, कुछ पता नहीं चलता। कई वर्ष हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन एक दिन बड़ा निराश हो गए। मेहनत करते करते भी थक गए और निराश होकर, उदास होकर के गुरु के पास में आए। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने घर बार का त्याग कर दिया, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गया, लेकिन मेरे जीवन के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, मुझे ज्ञान नहीं चढ़ता। क्या होगा, क्या गति होगी मेरी आत्मा की, मैं क्या करूं, मुझे कुछ मार्ग बताइए। और बंधु, जब ऐसे अंदर के पश्चाताप के आंसू, आंखों में आंसू आते हैं ना था, तो गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती। एक बात छोटी सी मैं भी बताऊं, मेरे जीवन की याद आ गई। कोयम्बतूर के अंदर चातुर्मास था हमारा, और तब तक 2006 की बात है ये, तब तक प्रवचन देना प्रारंभ नहीं किया। 2003 में दीक्षा हुई, 6 के चातुर्मास की बात है। शाम को 24 गाने के लिए बहनों के पास में जाती, और पर्यूषण आने के पहले की बात है, और बहनें अच्छी परिचित हो गई। और बहनों ने कहा, बाबूजी एक बात ध्यान रखना, पर्यूषण में हमारे बाबूजी अकेले प्रवचन नहीं देंगे। तो मैं कहा, इसका मतलब दूसरा कौन देगा? तो आप प्रवचन आपको देना है, पर्यूषण में आपको साथ में प्रवचन देना है। कोई बात नहीं, आपको यदि डर लगता है तो पहले आप शुरू में 5-7 बहनों में स्टार्ट कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर प्रवचन में। ऊपर आ गई मैं, मन में वही टेंशन। रात्रि को सोने का समय हुआ, बाबाजी के थोड़े पांव दबा रही थी। अभी तक बाबाजी को मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। बाबाजी ने देखा चुपचाप बैठी है, क्या कारण है, मुझे पूछा क्या हुआ। फिर देखा कि इधर रो रही है। पूछा, भाई तू रो क्यों रही है? मैं कहा, आज बहनों ने मुझे ये बात कही कि आपको प्रवचन देना पड़ेगा। बाजी, मुझे तो प्रवचन आता नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है मैंने दीक्षा लेकर के बहुत गलत काम कर दिया। मैंने तो गलत काम, मुझे प्रवचन आएगा नहीं, लोग मुझे बार बार जहां जाएंगे वहां पर कहेंगे प्रवचन देना, ये मेरे से होने वाला नहीं है। मालूम नहीं बंधुओं, वो एनर्जी में आज दिन तक याद करती हूँ। गुरनी मैया ने ऐसे प्रेम से मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आ जाएगा प्रवचन। मैं कह दूंगी बहनों को जो कहना होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो एनर्जी आज भी याद करती हूँ। हाँ बता, बुखार आ गया मुझे टेंशन के, मुझसे प्रवचन नहीं होगा, लेकिन वो एनर्जी आज भी बंधुओं में याद करती हूँ ना। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन का सुबह का सूर्य उदय हुआ, और उस समय मुझे स्वाध्याय श्रीमान घिसूलाल जी सा हिंगड़, आज भी कोयम्बतूर के मंत्री हैं श्री संघ के, वो मुझे पढ़ाने के लिए आते थे। तो जब घिसूलाल जी मास्टर साहब आए 2 बजे, तो गुरनी मैया ने फरमाया, घिसूलाल साहब आज के बाद में ये थोकड़े वोकड़े तो कर दो बंद, इनको प्रवचन देना सिखाओ। ये शनिवार की या रविवार की कुछ बात है, आप इनको प्रवचन देना प्रारंभ करो। ठीक है बाजी, आपकी जो आज्ञा। क्लास के अंदर उन्होंने मुझे कोई कहा, आप बाजी खुद ही कोई टॉपिक लो और आप किताबों को ढूंढो, एक ही टॉपिक के ऊपर कोई भजन की 2 आंकड़ी है, कोई कहानी है, कोई दोहा है, जो भी एक विषय के ऊपर मिले आप कर इकट्ठा करके रखना, कल मैं आऊंगा। अगले दिन वो आए, जो मैंने संग्रह किया था उनको बता। संग्रह करने में क्या लगता है, किताबों में से लेना, लेकर के लिख दिया। और ये रविवार की बात है, और सोमवार को मैंने उनको बताया। उन्होंने 5-10 पॉइंट मुझे लिखाए, ये उस समय सोच होनी चाहिए, प्रवचन देते समय ये सोच होनी चाहिए, ये थिंकिंग होनी चाहिए, दिमाग में ले लेना। मैं कहा ठीक है। और सोमवार को रात्रि के अंदर अकेले बैठे बैठे चिंतन करती रही। मंगलवार को मैंने घिसूलाल जी मास्टर साहब को कह दिया, मैं कल प्रवचन दूंगा। सोमवार को प्रैक्टिस की और मंगलवार को कह दिया। एक बार तो घिसूलाल जी मास्टर साहब ने पूछा, सोच लो बाजी, मैंने कहा हो जाएगा। अब बुधवार को प्रवचन के अंदर जाना, 8:45 बजे बाजी रवाना होने वाले। मास्टर जी आए बाजी के सामने और आकर के कहा, बाजी आज स्नेह प्रभाजी प्रवचन देंगे। एक बार तो बाजी भी घबरा गया, भाई इनसे नहीं होगा, अभी इनको थोड़ा दिन प्रैक्टिस करने दो। घिसूलाल जी मास्टर साहब को मालूम नहीं क्या कॉन्फिडेंस हुआ, उन्होंने कहा नहीं बाजी ये दे देंगे। बाजी ने फरमाया, देख लो भाई, पहली बार अगर घबरा गए ना तो जिंदगी में होने वाला नहीं है।
लेकिन उन्होंने भी ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, लेकिन बंधु गुरनी मैया की ऐसी कृपा, अब कैसा है प्रवचन ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कम से कम बोलना तो सीख गए और पहले दिन के अंदर ही गुरनी मैया की कृपा से आधे घंटे का प्रवचन। ये बड़ों की कृपा होती है, जिनको एक शब्द कभी स्टेज के ऊपर घर में भी नहीं बोला, स्कूल और कॉलेज में भी नहीं बोला, लेकिन ये बड़ों का आशीर्वाद होता है। तो ये घटना आपको सत्य घटना बताऊं कि हेमचंद्र जी महाराज साहब को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं चढ़ता, परेशान होकर के गुरुदेव को कह दिया और आंखों में आ गए आंसू, रोने लगे, गुरुदेव मैं क्या करूं। लेकिन पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने भी मेरे गुरनी मैया की तरह उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, रोने की कहाँ जरूरत है, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। तुम एक काम करो। क्या काम करूं? आप एक नियम बना लो, जहां पर भी जाओ, जहां पर भी हम विहार करके जाएं, जिस स्थानक के अंदर भी जाएं, जहां पर भी तुम देखो लाइब्रेरी के अंदर किताबें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, शास्त्र अस्त व्यस्त पड़े हैं, किसी के ऊपर धूल मिट्टी, अक्सर लाइब्रेरियों के अंदर क्या होता है, धूल मिट्टी जमी रहती है, जहां पर भी धूल मिट्टी जमी हुई है, कुछ किताबें फटी हुई है, किसकी जिल्द फटी हुई है, तुम्हारा एक ही काम है, पूरी लाइब्रेरी को क्या करना, व्यवस्थित पलेवना कर देना। ये भी बंधुओं ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा का एक कारण बनता है। जब धार्मिक किताबों को व्यवस्थित करते हैं, उन्होंने गुरु आज्ञा को शिरोधार कर लिया। मैं कहा वो भी मन में चिंतन कर सकते थे, मैं तो ज्ञान सीखने की बात कर रहा हूं और गुरु ने क्या आज्ञा दे दी, साफ सफाई करो। लेकिन गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर ली और रोज का क्रम हो गया, जहां पर भी जाना लाइब्रेरी को व्यवस्थित करना, फटी हुई किताबें होती उनको व्यवस्थित करना और उनको गूंद लगाना, चिपकाना और जिल्द चढ़ाना, ये कार्य करना, पलेवना करना। और बंधुओं के जीवन के अंदर गुरु आज्ञा का चमत्कार हुआ। किताबों की पलेवना करते करते 32 आगमों का ज्ञान हो गया। कितने आगमों का? 32 आगमों का। ये किसका फल है? गुरु आज्ञा को शिरोधार्य का। तो बंधुओं, गुरु आज्ञा के अंदर इतना बड़ा फल भरा हुआ है। ये तो 32 आगमों का ज्ञान हुआ और कहते हैं गुरु आज्ञा का पालन करते करते तो कौन सा ज्ञान हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। जैसे धर्म रुचि अणगार ने आचार्य धर्म घोष की आज्ञा का पालन किया। जब कड़वे तुम्बे का फल, कड़वे तुम्बे का साग आया पात्र के अंदर और गुरु ने आज्ञा दी, ये आहार करने योग्य नहीं है, इस आहार को ले जाकर पलट दो। लेकिन कौन से स्थान के ऊपर? निर्वध्य, जहां पर जीवों की हिंसा ना हो, ऐसे निर्वध्य स्थान के ऊपर ले जाकर के परट दो। और साक्षात उस हलाहल विष को परटने के लिए गए और वहां पर देखा एक बूंद डाली, अरे सैकड़ों हजारों लाखों कीड़ियां मर रही हैं। ये पूरे का पूरा भरा हुआ पात्रा यहाँ पर पलट दिया, ये साग पलट दिया तो ना जाने अनगिनत जीवों की घात होगी। लेकिन गुरु की आज्ञा क्या है? ये साग कहाँ पर पलटना? निर्वध्य स्थान पर। सोचने लगे, चिंतन करते 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 चिंतन आया, अरे इस पेट से बढ़कर के तो कोई निर्वध्य स्थान है ही नहीं। और गुरु की आज्ञा है निर्वध्य स्थान पर पलटना। और देखते ही देखते हलाहल विष को क्या कर लिया? हाँ, पी लिया। और बंधु ऊर्ध गति की ओर, कहां पर गमन किया? ऊर्ध गति की ओर, सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर चले गए। और एक और छोटी सी बात बताऊं बंधु, गुरु आज्ञा का पालन। इंद्रभूति गौतम, जब इंद्रभूति गौतम आनंद श्रावक के वहां पर गए, जिस समय अंतिम समय था, संधारा पचक रखा था, उस संधारे के अंदर और संधारे वालों को दर्शन देने के लिए जब इंद्रभूति गौतम वहां पर गए और आनंद श्रावक चलने की स्थिति के अंदर नहीं थे, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया था, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान थोड़ा नजदीक पधारिए ताकि आपको वंदन नमस्कार कर सकूं। गौतम स्वामी पास में गए और आनंद श्रावक ने वंदन नमस्कार किया और वंदन करने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा, भगवान मुझे अवधि ज्ञान हो गया। क्या हो गया है? अवधि ज्ञान। श्रावक को भी होता है, ये इंद्रभूति गौतम भी जानते थे। लेकिन उन्होंने क्या कहा? अलग अलग योजन के हिसाब से बताया। ऊर्ध्व गति के अंदर इतने योजन देख रहा हूँ, अधो गति के अंदर इतने योजन देख रहा हूँ, दाएं और बाएं में इतने योजन देख रहा हूँ। सभी बात कही तो इंद्रभूति गौतम ने कहा कि आनंद श्रावक आपको मिथ्या लग रहा है, क्योंकि एक श्रावक को इतना लंबा चौड़ा अवधि ज्ञान होने वाला नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, इसलिए गौतम स्वामी ने कहा कि आप मिच्छामि दुक्कडम दो, आपसे गलती हुई, आपने असत्य बोला। तो आनंद श्रावक ने प्रश्न किया, भगवान क्या सत्य बात का भी मिच्छामि दुक्कडम देना पड़ता है? इंद्रभूति गौतम ने कहा नहीं, तो फिर मैंने सत्य कहा, इसलिए मैं मिच्छामि दुक्कडम नहीं दूंगा।
इंद्रभूति गौतम गए भगवान के समो शरण के अंदर, भगवान की शरण के अंदर, और भगवान को घट घट की बात जानने वाले बिना कुछ पूछे ही कह दिया गौतम असत्य आनंद श्रावक नहीं कह रहे हैं, बल्कि कौन कह रहे हैं? आप कह रहे हो। आपको क्षमा याचना करनी है आनंद श्रावक से, इसलिए जाओ और पहले जाकर के आनंद श्रावक से क्या करो? क्षमा याचना। बंधुओं, उसी समय पात्र रख करके रवाना हो गए। मैं को इंद्रभूति गौतम ये भी कह सकते थे, भगवान पहले मैं बेले का क्या कर लूं? बेले का पारना था, पारना कर लूं, फिर मैं क्षमा याचना करके आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन किया और हाथों हाथ किसके पास में गए? हाँ, आनंद श्रावक के पास में। और ऐसे आज्ञाकारियों के आज क्या गाए जाते हैं? गुण गाए जाते हैं, उनको नमस्कार किया जाता है, उन्हीं को लब्धियां और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और लब्धियां और सिद्धियां तो क्या बात है, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है जहां पर जाने के बाद में वापस आने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का तात्पर्य बंधु ये है, अपने गुरु की, माता और पिता की, बड़ों की आज्ञा में जो रहता है उसे जीवन के अंदर कभी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसी भावना के साथ में त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया कि प्रभु महावीर ने एक पंडित मुनि के लिए पंच महा